आत्मिक स्थिति के विभिन्न पुरुषार्थी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। केचित ध्यानेन कुछ लोग चिंतन द्वारा, अन्य सांख्येन योगेन दूसरे संपूर्ण व्याख्या से योग द्वारा, च अपरे कर्म योगेन और अन्य कार्य करते स्मृति पूर्वक, आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपने में देखते हैं। केचित ध्यानेन अन्ये सांख्येन योगेन च अपरे कर्म योगेन आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति। भावार्थ, कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। चिंतन द्वारा आत्मा को भ्रिकुटी में देखना। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है, और वो आत्मा इस शरीर में विराजमान है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है, कौन सा? भ्रिकुटी। इस शरीर में अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को ये ज्ञान मिलता है, और कितना रमणीक रहस्य युक्त ज्ञान है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है और भ्रिकुटी के मध्य में निवास करती है। कोई ऐसी रहस्य युक्त बातें सुनी जाती हैं तो उन पर चिंतन चलता है ना। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलना है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुधा हुआ है। एक जन्म की बात नहीं है, एक चोले की बात नहीं है। 84 जन्मों में 84 चोले धारण करती है और 84 चोलों के द्वारा पाठ बजाती है। शरीर तो विनाश होते जाते हैं और आत्मा अविनाशी रहती है। ये बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठ करके ये ख्याल करना चाहिए। अभी बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है, और उन छोटी सी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूं, और ये वंडरफुल ज्ञान तुम आत्माओं को मिला हुआ है जो और किसी को पता नहीं है। बाप ही बतलाते हैं। जो सुमिरन करना होता है, हम छोटी सी आत्मा हैं, कैसे पाठ बजाती हैं। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, 5 तत्वों से बनता है। ज्ञान की व्याख्या से आत्मा को भ्रिकुटी में देखना। अमृत वेले उठते ही और कुछ याद ना आए, कुछ याद ना आए माने नील भी न रहे हैं कि सोते सोते उठ तो बैठ गए। नील नहीं, वो स्टार देखने में आवे। क्या? स्टार देखने में आवे, इन आंखों से नहीं देखने में आवेगा।
लेकिन बुद्धि के तीसरे नेत्र से ऐसी पक्की प्रैक्टिस हो जावे कि भ्रकुटी के मध्य में स्टार ही दिखे। ऐसी प्रैक्टिस कि जिसमें स्टार ही देखने में आवे, कोई दूसरा संकल्प ना आवे। अगर लंबे टाइम की बनती है तो अनेक जन्मों को देख भी सकेंगे, अगर नहीं बनती है तो नहीं देख सकेंगे। पहले ज्ञान के आधार पर ही दिखाई देती है। जितना ज्ञान गहरा होगा उतना आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकेंगे, बाप की याद भी जास्ती आएगी। योग द्वारा आत्मा को भ्रिकुटी में देखना। ज्ञानी तू आत्मा बनाता कौन है? अरे बनाने वाला चाहिए कि नहीं? कौन है? बनाने वाला है तो योग हुआ ना। बिना बनाने वाले बाप के कोई भी आत्मा स्थिति धारण ही नहीं कर सकता। आत्मिक स्थिति धारण करना माने आत्मा बनना, आत्मा बनना माने बाप का बच्चा बनना। बाप का बच्चा बना माना बाप के साथ बच्चे का योग लग गया। तो बिना योग के आत्मिक स्थिति धारण नहीं हो सकती। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जब परम धाम से नीचे उतरती है तो उनकी देवान की स्थिति होती है या आत्मिक स्थिति होती है? आत्मिक स्थिति होती है। सब आत्मा होती है। बाद में देवान देते हैं। ये आत्मा का फाउंडेशन उन्होंने कहाँ धारण किया था? संगम युग में धारण किया। 500-700 करोड़ भी जो आत्मा होगी वो भी ये ज्ञान धारण करके जाएगी। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप और मुझे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु स्वरूप। याद में यज्ञ सेवा कार्य करते आत्मा को भ्रिकुटी में देखना। जो फ्री है ईश्वरी सेवा में लग सकते हैं, कोई परिवार का भरण पोषण करने की चिंता नहीं है, तो उनके लिए बताया कि उनको तो फिर 16 घंटे क्या करना है ईश्वरीय सेवा करनी है। ऐसी ईश्वरीय सेवा करेंगे तो सेवा करने वालों को आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिक बनती रहेगी। क्या कहा? हाँ बताया। फिर आत्मिक स्थिति जब बनेगी तो फिर तुम फ्री हो जाओगे, कर्म इंद्रियों से कर्म हो या न। तो बताया कि मूल बात क्या बताई है? क्या बताई? कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को याद करो। बाप तो कहते हैं 7 दिन का कोर्स करने के बाद बल विलायत में चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि बाबा से बार बार आकर के मिलना जरूरी है, नहीं। विलायत में जाकर के भी अगर सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलती रहेगी, आत्मिक स्थिति पक्की बनी रहेगी। क्योंकि रूहानी सेवा करने से रूहानी बाप रूहानी स्टेज में टिके हुए बच्चों को याद करते हैं। दुनिया बाप को याद करती है और बाप अपने रूहानी सर्विस करने वाले रूहानी बच्चों को याद करते हैं। तो ज्यादा ताकत किसको मिलेगी? जो ईश्वरीय सेवा में लगे हुए बच्चे हैं उनको जरूर जास्ती ताकत मिलती है। उनको कोई माया रावण मार नहीं सकता।